Hello, welcome to FD classes. Today we are going to discuss about one more type of tense that is future. Today we will be discussing about future tense and what are its various types और हम कैसे इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस दैट इज फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या आपको पढ़ना है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो है ये फ्यूचर सिंपल से लिया गया है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर उर्दू का जो गा गी गे से ख़त्म होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो फ्यूचर सिंपल समझने के लिए हमें आपको ना स्ट्रक्चर याद रखना होगा और फ्यूचर हमें क्या दिखा था जो हम काम करने वाले हैं। सपोज मुझे कहना होगा मैं जाऊंगा, देखिए यहाँ पे गा से होगा वो ख़त्म, मैं वो जाएगी, हम जाएंगे, गा गी गे, ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे ना वो फ्यूचर सिंपल में आते हैं। और फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर जो है आपके पास सब्जेक्ट, फिर आता है विल और इसके बाद आता है या तो आपको शैल यूज़ करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर सिंपल। देखिए इसको याद रखिएगा, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड आपको ये याद होना चाहिए जो आई और वी होता है इसके साथ हम यूज़ करते हैं शैल, इसके साथ हम शैल यूज़ करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे जैसे यू होगा, ही होगा, दे होगा, जितने भी रेस्ट शी इट एनी नेम होगा तो कोई भी उसके साथ आपको विल यूज़ करना है। और इनको हम पढ़ेंगे जब हम मॉडल्स की बात करेंगे, शैल और विल कब यूज़ होता है। और ये याद रखिएगा स्पीक में हम विल ही प्रेफर करते हैं, विल इज़ प्रेफर्ड, विल को हम प्रेफर करते हैं। आप हर एक के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं कि एज आई टोल्ड यू कि कोई भी स्ट्रक्चर जो गा से होगा, गी से, जैसे मैं जाऊंगा, विल आई विल गो, मैं जाऊंगा, वो जाएगी, शी विल गो। और आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं, इट इज़ प्रेफर्ड विद आई, लेकिन मैं यहाँ पे विल ही यूज़ करूँगा, शैल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा फ्यूचर में कि जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे शैल और विल को हम उस टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद सपोज मुझे और एक कुछ एग्जांपल्स बताऊँगा मैं, ही ही विल डू ही विल डू इट, वो ये करेगा। अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा, इन केस ऑफ नेगेटिव आपको जो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए वो होगा सब्जेक्ट विल या शैल, फिर होगा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, दिस वन विच आई एम एनसर्कलिंग। देखिए मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो। इसी तरह से कोई भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्या वो नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। अगर अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा, इन केस ऑफ क्वेश्चंस वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा वो आपको विल मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब्स है यहाँ पे उनको आगे लाना है, विल शैल तो में से एक प्लस सब्जेक्ट, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे क्या वो जाएगी, विल शी गो, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, देयर इज मोर इज कमिंग, जो मॉडल्स में हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा। शैल आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आऊँ। ये जब हम कुछ यूजेस भी पढ़ेंगे शैल और विल में, इनकी कभी डिटर्मिनेशन भी दिखाता है, कभी ये परमिशन के लिए भी यूज होता है, डैट विल बी डिस्कसिंग। यहाँ पे आप खाली देखिए फ्यूचर दिखा रहा है। इसी तरह क्या वो नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो,
तो ऐसे स्ट्रक्चर ना किस में पढ़ने चाहते हैं, फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस क्लास, and we will discussing about more types of future tense in the next classes.